कि नीतीश कुमार जी ये लोकतंत्र की जननी है, बिहार है, और यहाँ तुम मुकदमे से भारतीय जनता पार्टी को और बिहार के लोगों को नहीं डरा सकते हो। तो अपनी स्थिति देखो कहाँ रहने वाले हो। तुम्हारा राजनीतिक दफन होने वाला है, राजनीतिक तुम्हारी इस मिट्टी में दफन होगी बिहार की। जो तुमने कुकृत्य किया है, जो एफआईआर कर रहे हो भारतीय जनता कार्यकर्ताओं पर, यही एफआईआर, यही हमारे शहीद विजय सिंह की शहादत तुम्हें मिट्टी में दफनाने का काम करेगी। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत मिट्टी में दफन होने का काम होगा। आने वाला समय केंद्र ही नहीं, पूरे भारत में भगवा ही होगा, सनातन का ही झंडा बुलंद होगा। पूरे भारत ने मन बना लिया है कि भारत में भगवा का ध्वज ही बुलंद होगा, सनातन का ध्वज ही लहरेगा और किसी दूसरे का ध्वज नहीं लहरने वाला। भारत माता की जय। तेजस्वी जी ने वादा किया था बिहार के लोगों के साथ कि शपथ लेने के तुरंत बाद 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बिहार की वर्तमान सरकार ने जिस तरह बिहार की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करने का काम किया, डोमिसाइल नीति समाप्त कर बाहर के लोगों को शिक्षक नियुक्ति में आमंत्रित करने का जो निर्णय लिया है, बिहार की यह अस्मिता के खिलाफ है। आज जो शिक्षित शिक्षकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, तमाम इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता पार्टी के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको पता है कि 13 तारीख को जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ हाथों में तख्ती लिए शिक्षकों की लड़ाई के साथ, शिक्षकों की लड़ाई के लिए जब आगे बढ़ते हैं, डकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में पुलिस तैनात बल कायम कर, और जिस निहत्थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जहां आंसू गैस के गोले ही नहीं दागे जाते, पानी की बौछार ही नहीं की जाती, वरना बेरहमी से जिस तरह अपराधियों को भी, आतंकवादियों को भी, नक्सलियों को भी उस तरीके से नहीं पीटा जा सकता है। बिहार की इस बौराई हुकूमत ने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार की हुकूमत ने लाठियों से पीटने का काम किया। जहां कई हमारे सांसद चोटिल हुए, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, जो हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। आज हमारे बीच हमारा एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शहीद हुआ इस जुल्मी सरकार के पुलिस के खिलाफ, पुलिस रवैये के चलते, विजय सिंह जी। सबसे पहले हम आज उस शहीद अपने साथी को प्रति नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और नीतीश सरकार को बताना भी चाहते हैं कि नीतीश बाबू, यह भूलिए मत, बिहार लोकतंत्र की जननी है। पटना के उसी गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरा था, जहां आपने उस इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ता, आपने भी पुलिस की लाठियां खाई थी। आज वही बौरा गए हैं आप सत्ता में आने के बाद, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे लोगों पर आपने लाठियां चटकाने का काम किया है, घायल करने का काम किया है बिहार की आत्मा को, आज बिहार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश की बौराई सरकार को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शहीद विजय सिंह के हत्यारी सरकार के खिलाफ धरना देकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चोटिल हुए आपकी पुलिस की लाठी से, जो हमारा जवान, जो हमारा साथी शहीद हुए विजय सिंह जी, यह आपके राजनीति का अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। यह लोकतंत्र की जननी बिहार के आवाम देख रहे हैं, यह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो आपके राजनीति का दफन इस मिट्टी में नहीं कर देते हैं। आज के धरना नीतीश कुमार और तेजस्वी की बौराई सरकार की, बौराई हुकूमत को इस मिट्टी में दफन करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देने का काम किया है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। तुम्हारे लाठी गोली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, सहमने वाले नहीं है, वरना इस बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथी चाहे कितनी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन बिहार के हित के साथ खड़ा रहेंगे, शिक्षकों के साथ खड़ा रहेंगे, युवाओं के साथ खड़ा रहेंगे, हमारी माताओं और बहनों के साथ खड़ा रहेंगे। बिहार का एक एक कार्यकर्ता बिहार के हित के साथ खड़ा। लेकिन लोगों में चर्चा है कि नीतीश जी अंदर से कुछ कमजोर हो रहे हैं, तो फिर भाजपा से बातचीत चल रहा है कि हम उनके सरकार में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चला जाए। भारतीय जनता, आप एक बार आपको स्पष्ट कर दें, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा ही नहीं खिड़की तक बंद कर दिए गए हैं, तो अब इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में कोई जगह बच जाती है। नीतीश कुमार जी जब जब राजद के दबाव में आते हैं,
जब जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो उन्होंने वादा किया था, बनाने की मांग करते हैं, उस वादा को याद कराते हैं नीतीश कुमार जी को कि आपने वादा किया था कि अब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की हुकूमत सौंपेंगे बिहार की कुर्सी, तब ये एक दिग्भ्रमित करने का बिहार के लोगों को काम करते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए दरवाजा ही नहीं खिड़की तक बंद कर दिया है। एक कतई अब संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से नीतीश कुमार जी शामिल हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तख्ता पलट नहीं होता है। बिहार में 24 में भारतीय फिर से एक बार 40 की 40 सीट हम नरेंद्र मोदी की झोली में डालकर भारत जो हमारा आज विकास के रास्ते पर हो रहा है, जो हमारी भारत माता विश्व गुरु की कुर्सी पर आरूढ़ होते नजर आ रही हैं, जब तक 40 की 40 सीटें 24 में हम नरेंद्र मोदी की झोली में नहीं डाल देते हैं और 25 में जब तक भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार नहीं यहाँ बनती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है।